नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका टीजीटी पीटी 2023 में कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे इसमें आपका स्टेट वाला एग्जाम है, एकलव्य मॉडल वाला एग्जाम है और या फिर डीटे प्लस भी या कोई सा भी आपका एग्जाम है। तो ये जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट आपके सभी एग्जामों के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई सा भी एग्जाम है, क्योंकि इन्हीं के अंदर से ही जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो वीडियो है वे भी आपको वहां पर मिल जाएंगी। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटे वाला कोना से दबाकर ऑल पे क्लिक जो कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो इससे पहले जो हमने आपके ये यहाँ से 450 के आसपास जो क्वेश्चन है इनको कंप्लीट कर लिया है। तो इससे आगे के जो क्वेश्चन है हमको आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आया है हमारा समास से। समास के मुख्य भेद होते हैं 2, 3, 4 या फिर 5। तो कितने भेद समास के होते हैं? और सबसे पहले हमें समास के बारे में ही पता होना चाहिए कि समास कहा किसे जाता है। तो आपने पढ़ा होगा समसनम समास है, अर्थात अनेक पदों का एक साथ रखा जाना या अलग अलग अर्थ वाले पदों को मिलाकर एक हो जाना, एक पद बन जाना और एक ही अर्थ का बोधक बनना, तो इसी को समास कहा जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आया है समास कितने भेद है, समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास जो है 5 होते हैं। तो यहाँ पर तो सी आंसर हो जाएगा डी वाला। तो कितने हैं? 5 समास हैं, जिसमें केवल समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि और द्वंद्व समास ये हो जाते हैं, क्योंकि जो ये कर्मधारय और द्विगु जो है ये तत्पुरुष के ही अंतर्गत आ जाते हैं। तो 5 जो है यहाँ पर ये माने गए हैं। केवल समास क्या होता है? ऐसा समास जिसे किसी विशेष नाम से अभिहित न किया गया हो उसको कहा जाएगा केवल समास। इस जैसे भूतपूर्व है, आपने पढ़ा होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है उदाहरण भूतपूर्व है, क्योंकि इसके ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 एक ही उदाहरण है। भूतपूर्व है और ये तो इसका जैसे पूर्व भूत है, ये इसका लौकिक हो जाएगा। पूर्व अम भूतसु ये इसका अलौकिक विग्रह हो जाएगा। और इसका एक और आता है वागर्थी, ये वाला वागर्थवीव ये वाला। तो ये 2 उदाहरण हैं बस इसके केवल समास के, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। वागर्थव ईव ये इसका लौकिक, वागर्थ औ ईव ये इसका अलौकिक विग्रह है। तो ये 2 हैं इसके केवल समास के। उसके बाद अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास क्या है? इस समास के दोनों पदों में से प्रथम जो पद है वो अव्यय होता है, जबकि दूसरा पद संज्ञा होगा और यही दोनों पद मिलकर अव्यय हो जाते हैं, जैसे अधिहरि। बस इसकी पहचान यही है। सुर में इसमें अव्यय उपसर्ग आपको देखने को मिलेगा अव्ययभाव समास में। अधिहरि, अधिगोपम, उपकृष्णम, सुमधुरम, दुर्यवनम, निर्मक्षिकम, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। उसके बाद आ जाता है जो तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास द्वितीय पद प्रधान समास है। इसमें प्रथम पद द्वितीय पद के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। और तत्पुरुष समास में मुख्य रूप से 2 भेद इसके किए गए हैं तत्पुरुष के, व्याधिकरण और समानाधिकरण। व्याधिकरण तत्पुरुष समास क्या है? जिस तत्पुरुष समास में प्रथम पद या पूर्व पद, द्वितीय पद या उत्तर पद दोनों अलग अलग विभक्ति में हो तो उसको कहा जाएगा व्याधिकरण तत्पुरुष समास। जैसे गो सुखम है, गोभ्य सुखम, गोभ्य जो है इसमें चतुर्थी और सुखम में प्रथमा विभक्ति आई है, तो दोनों में अलग अलग विभक्ति हो गई। तो यही हो गया व्याधिकरण तत्पुरुष समास। और ये जो व्याधिकरण तत्पुरुष समास है इसके 6 भेद होते हैं। 6 भेद आपने विभक्तियां पढ़ी होंगी, द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार से जो है ये व्याधिकरण के भेद होते हैं। उसके बाद दूसरा जो इसमें था ये समानाधिकरण, जिसमें दोनों विभक्तियां समान होती हैं, उसे कहा जाएगा समानाधिकरण तत्पुरुष समास। और कर्मधारय समास भी कह सकते हैं आप इसको। कृष्ण है, सर्प है, दोनों में सेम एक समान विभक्ति है,
तो इसकी पहचान यही है, आसानी से याद भी रख सकते हैं। व्याधिकरण दोनों में अलग अलग विभक्ति हो, समान अधिकरण, समान मतलब समान विभक्ति होंगी। तो ये इस प्रकार से समान अधिकरण तत्पुरुष समास है। और विशेषण पूर्व पद क्रमधारय क्या है? समानाधिकरण तत्पुरुष समास में यदि प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य हो तो उसे विशेषण पूर्व पद क्रमधारय समास कहा जाएगा, जैसे नीलोत्पलम। और इसमें फिर उपमान पूर्व पद क्रमधारय जाता है। जब उपमान वाचक शब्दों के साधारण धर्मवाचक शब्दों का समास होता है तो वह उपमान पूर्व पद क्रमधारय समास कहलाता है, जैसे घनश्याम में घनवीर श्याम है। उसके बाद आ जाता है जो द्विगु समास है। जिस समानाधिकरण तत्पुरुष समास में प्रथम पद संख्यावाची हो तो और दूसरा पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहा जाएगा। ये जो व्याख्या है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एग्जाम में कई बार इसी को पूछ लिया जाता है कि जिस समानाधिकरण तत्पुरुष समास में प्रथम पद संख्यावाची हो तो दूसरा पद कौन सा होगा उसमें? तो दूसरा पद उसमें संज्ञावाचक का होगा। पंचानाम गवानाम समाहार पंच गवाम। और जो तत्पुरुष समास है इसके उपभेदों की बात करें तो इसके तीन जो इसके उपभेद है। एक तो है जैसे न्याय तत्पुरुष समास, जिसका पूरा पद न्याय हो, न्याय ये वाला न्याय ना इसका शेष रहता है। तो और उत्तर पद कोई संज्ञा या विशेषण हो तो उसको न्याय तत्पुरुष समास कहा जाएगा। आपने उदाहरण पढ़े होंगे, अभ्रमण है, अभ्रमण है, अभ्रमण है ये वाला, जिसमें अ का क्या होता है? ना भ्रमण है। और प्रादि तत्पुरुष समास, जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद को गति संज्ञक या प्र आदि हो तो उसको कहा जाएगा प्रादि तत्पुरुष समास, जैसे कुपुरुष है, प्राचार्य है। और उपतत्पुरुष समास, जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद उपपद और द्वितीय पद कृदंत हो तो ये आप याद रखिएगा, जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद उपपद और दूसरा पद द्वितीय पद कृदंत होगा तो उसको कहा जाएगा उपतत्पुरुष समास, जैसे कुंभकार है। उसके बाद जो चौथा जो समास है बहुब्री आ जाता है। बहुब्री क्या होता है? जिसमें पूर्व पद तथा उत्तर पद अप्रधान और अन्य पद प्रधान होते हैं। कहने का मतलब है एक लाइन में आप याद रख सकते हैं, जिसमें न पूर्व न उत्तर बल्कि अन्य ही पद प्रधान होगा तो उसको कहा जाएगा बहुब्री समास। और भाव है कि बहुब्री में जितने भी पद होते हैं वे सभी मिलकर किसी दूसरे पद के विशेषण होते हैं। जैसे लंबोदर है, लंबम उदरम ये शेष है, लंबोदर। लंब उदर किसको कह देते हैं? पेट को कह देते हैं, जिसका बड़ा पेट हो। तो बड़ा पेट वाले से अर्थ यहाँ पर जो श्री गणेश है उनसे लिए गए हैं, जैसे दशानन आपने पढ़ा होगा, 10 मुख वाला रावण के लिए प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से ये बहुब्री समास के उदाहरण हैं। और उसके बाद आ जाता है जो द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास क्या है? जिसमें प्राय पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पद प्रधान होंगे तो उसको कहा जाएगा द्वंद्व समास। च और के द्वारा इसको जोड़ा जाता है। और इसके भी तीन भेद हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तीन भेद, जिसमें इतरेतर समाहार और एक शेष द्वंद्व समास आ जाते हैं। इतरेतर द्वंद्व समास क्या है? जहां द्वंद्व में आए हुए दोनों पदों का अपना अलग अलग अस्तित्व होगा तो उसे कहा जाएगा इतरेतर द्वंद्व समास। जैसे शिव केशव है, शिव केशव। अब यहां पर देखें तो शिव और केशव ये दोनों के हैं अलग अलग हैं, तो दोनों अलग अलग है, शिव अलग है, केशव अलग है, तो ये हो गया इतरेतर द्वंद्व समास। दूसरा है समाहार द्वंद्व समास। जिस समास में आए हुए पद अपना अर्थ बतलाने के साथ साथ समूह या फिर समाहार का बोध कराएंगे तो उन्हें कहा जाएगा समाहार द्वंद्व समास। और यह सदा नपुंसक लिंग एकवचन में होता है। जैसे इसमें उदाहरण आपने पढ़ा होगा, पाणिपादम, पाणिपादम ये वाला, पाणी च पादौ च तेषां समाहार, तो यहाँ पर समूह का बोध हुआ है। जिस समास में आए हुए पद अपना अर्थ बतलाने के साथ साथ समूह या समाहार का बोध कराए तो उन्हें समाहार द्वंद्व समास कहा जाता है। इसके बाद बच गए जो एक शेष द्वंद्व समास। जिस द्वंद्व समास में दो या दो से अधिक पदों में से केवल एक ही पद शेष रहेगा
तो उसको कहा जाएगा। जैसे आपने उदाहरण पढ़ा होगा इसमें पितरौ वाला, पितरौ। तो इसका मतलब पितरों का क्या है, इसके अंतर्गत ही माता और पिता दोनों आ जाते हैं, माता च पिता च। तो समास पद का जो वचन है समास के अंगभूत शब्दों की संख्या के अनुसार होता है। यदि समास में पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों प्रकार के शब्द हो तो समास पुल्लिंग में ही होता है। बस आप ये याद रखिएगा, पितरौ जो है माता च पिता छ। तो इस प्रकार से ये समास जो है इसके 5 जो प्रकार है, भेद हैं, ये बताए गए हैं। तो अपने क्वेश्चन को आप देख लेते हैं, आपके आसानी से याद भी हो गए होंगे और क्वेश्चन को देखते ही एकदम से आप जो आंसर भी आप बता दोगे कि कौन सा आंसर सही है। तो केवल समास जो है इसका उदाहरण बताना है आपने। केवल समास का उदाहरण भूतपूर्व है, पूर्व भाव है, यथाशक्ति, कोई सा भी नहीं। तो केवल समास जैसे कि अभी हमने बात की थी, इसके 2 ही उदाहरण हैं। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला। उसके बाद आ जाता है जो उपकृषणम है, इसमें कौन सा समास है। अब यहाँ पर भी हमने जैसे कि बात की थी जिसमें शुरू में अव्यवसर्ग हो, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर कौन सा समास होगा, तो उसमें अव्ययभाव जो समास है ये होता है। और तो एग्जाम की दृष्टि से जो आपने इनको याद रखना है, सारे के सारे जो है यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उपकृषणम, कृष्णस्य समीपम, कृष्ण का सूक्ष्म। कृष्ण सर्प का विग्रह क्या है, इसमें कौन सा विग्रह है। कृष्ण से सर्प है, कृष्णाय सर्प है, कृष्ण है सर्प है, या कोई सा भी नहीं है, तो कौन से वाला है। अब यहां पर देखें तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन सी वाला। तो कृष्ण सर्प है। नेक्स्ट आ जाता है नील कमलम में समास कौन सा है, द्विगु, द्वंद्व, अविभाव, कर्मधारय समास। तो कौन सा यहाँ पर समास आया है। अब यहाँ पर समास की बात करें तो नील कमलम जो है इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी कर्मधारय समास यहाँ पर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है त्रिनेत्रम, इसमें समास है द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि या फिर कर्मधारय समास। त्रिनेत्रम, 3 नेत्र वाले। अब 3 नेत्र वाले कौन है, त्रिनेत्रम, तो यहां पर कौन सा समास आएगा, द्विगु समास। वैसे यहाँ पर देखे जाए तो त्रिनेत्रम जैसे में बहुब्रीहि समास भी हो सकता है, क्योंकि 3 नेत्र जो भगवान शिव जी की है, तो यहाँ पर ये भी जायज में हो सकता है। उसके बाद आ जाता है चौर भीत है, इसका विग्रह क्या है, कौन सा समास है। चौरेन भीता, चौरात भीता, चौरच्या भीता, चौरस्य भीता है। तो यहाँ पर जो इसमें आया है ऑप्शन रहेगा बी वाला, चौरात भीता है। और पंचमी तत्पुरुष समास या उसमें ये बना है। उसके बाद आ जाता है अभ्रमण है, इसमें समास है बहुव्रीहि, कर्मधारय, न्याय या कोई सा भी नहीं, अभ्रमण है। तो जैसे कि हमने अभी न्याय तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ा था, तो ये उसी में आ जाता है, न्याय तत्पुरुष समास में अभ्रमण नाभ्रमण है। नेक्स्ट आ जाता है पीताम्बर है, इसमें समास है द्वंद्व, द्विगु, अव्ययभाव या बहुव्रीहि समास। तो पीताम्बर में कौन सा समास आया है, तो पीताम्बर की बात करें तो यहाँ पर कौन सा रहेगा, ऑप्शन डी वाला बहुव्रीहि समास जो है यहाँ पर इसमें आया है। पीतम अब्रम यश है बहुव्रीहि समास। उसके बाद जाता है अहोरात्र है, यहाँ पर समास है द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु, कोई सा भी नहीं, अहोरात्र है। और यहाँ पर कौन सा समास है, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो कौन सा है यहाँ पर, द्वंद्व जो समास है यह आया है इसमें, अहच रात्र से, अहो रात्र है, अहंसु रात्रिषु, यह लौकिक द्वंद्व समास। उसके बाद है द्वादश, द्वादश जो है इसमें समास है द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि या फिर तत्पुरुष समास। तो समास कौन सा है इसमें द्वादश में,
और यहाँ पर जो आया है द्वौ च दस च, लौकिक विग्रह है द्वि औ दसन जस, तो कौन सा समास है? द्वंद्व समास। नेक्स्ट आ जाता है पितरौ, इसमें समास है द्विगु, केवल, द्वंद्व या अव्ययभाव समास। तो पितरौ, जैसे कि अभी हमने द्वंद्व समास जो है इसके तीन भेद पढ़े थे, तो जो एक शेष द्वंद्व समास जिसमें अकेला ही शेष आता है, तो उसी का यहाँ पर उदाहरण है। तो कौन सा हो जाएगा? जो ऑप्शन सी में आया है, द्वंद्व समास। नेक्स्ट आ जाता है व्याघ्रपात। तो ये जो व्याघ्रपात है इसमें कौन सा समास है? द्विगु है, द्वंद्व है, तत्पुरुष या बहुव्रीहि समास। व्याघ्रपात में समास है। अब व्याघ्रपात में कौन सा समास है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। तो यहां पर कौन सा समास आया है? बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट आ जाता है, और इसका जो ये लौकिक विग्रह क्या बनेगा? व्याघ्रस्य ई पादौ यस्य, तो ये बनेगा इसका बहुव्रीहि समास में। उसके बाद है पाणिपादम में कौन सा समास है? समाहार, द्वंद्व, इतरेतर, एक शेष या कोई सभी नहीं। तो पाणिपादम जो इसमें कौन सा समास है? पाणिपादम जैसे कि हमने पढ़ा था द्वंद्व समास है, यहां से भी उदाहरण से आप समझ गए होंगे, उदाहरण दिए गए हैं। तो कौन सा एक शेष का हमने पढ़ा था? पितरौ वाला। इतरेतर का हमने पढ़ा था शिव केशव वाला। तो पाणिपादम जो है किसको जाएगा? तो जो समाहार द्वंद्व समास है इसका यहाँ पर ये उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है जो राम लक्ष्मण है। अब यहाँ पर कौन सा है समास? राम और लक्ष्मण, एक शेष द्वंद्व है, इतरेतर, समाहार कोई सा भी नहीं है। यहाँ पर कौन सा समास आया है? तो जैसे कि शिव केशव हमने पढ़ा था, तो इसी प्रकार से फिर राम लक्ष्मण भी हो जाएगा। और चाहे यहाँ पर ऐसे ही पूछ लिया जाए कि इनमें समास कौन सा है, तो समास द्वंद्व है, लेकिन यहाँ पर अगर इस तरीके से पूछ लिया जाए तब फिर यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व समास होगा। और जैसे इस कृष्णो आ जाता है, इस च कृष्ण च द्वंद्व समास में, तो वो एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछ लिया जा सकता है। चाहे रामौ आ जाए, रामौ, राम च बलराम च आता है इसमें द्वंद्व समास में। अष्टाविंशति आता है, अष्टौ च विंशति च द्वंद्व समास में। हरिहरौ आता है एक, हरि च हर च द्वंद्व समास में। अर्थ धर्मो आता है, अर्थ च धर्म च। संज्ञा परिभाषा आता है द्वंद्व समास में। धव खदीरौ आता है द्वंद्व समास में। उसके बाद आ जाता है पित पुष्पम, इसमें समास कौन सा है? केवल, द्विगु, कर्मधारय या बहुव्रीहि समास। तो कौन सा समास है इसमें? पित पुष्पम, पीला जो फूल होता है, तो इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास, जैसे नीलोत्पलम है। उसके बाद आ जाता है उभय पद प्रधान समास है। अव्ययभाव, द्विगु, तत्पुरुष या द्वंद्व समास। उभय ऐसा समास जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। तो दोनों ही पद किसमें प्रधान होते हैं? और जो द्वंद्व समास है तो इसी में ही होते हैं दोनों पद प्रधान। तो यही जो है यहाँ पर सेंसर हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है राम है चित्र। इस वाक्य का पूरा कौन सा है? कौन सा इसको पूर्ण करेगा? राम है चित्रम, पश्य, पश्य, पश्यामि या पश्यति। तो राम है चित्रम, पश्यति, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ये वाला, राम चित्र देखता है। उसके बाद आ जाता है विमला गृहम आगतवती। इस वाक्य को पूरा कीजिए। मोटर यानम, रेल यान, यानिया, बस यानई या साइकिल यानी। तो विमला गृहम आगतवती आती है, विमला घर आती है, तो किससे? विभक्ति यहाँ पर सही लगानी आपने। तो किससे आएगी विमला? तो जिसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, किससे? साइकिल यान से।
उसके बाद है यहाँ पर सिंहासनम अधितिष्ठति। इस वाक्य को पूरा कीजिए। रामेण राम है, रामम या रामात। सिंहासनम अधितिष्ठति। अब इसमें कौन सा बना है? तो यहां पर रहेगा ऑप्शन सी वाला। राम है सिंहासनम अधितिष्ठति। नेक्स्ट आ जाता है श्रीमद् भागवत गीता महाभारत की किस पर्व से ली गई है? शांति पर्व से, भीष्म वन या उद्योग पर्व से? क्योंकि महाभारत बहुत बड़ा महाकाव्य है, पर्वों में है 18 है। अब इन 18 में से कौन से नंबर का है और कौन से पर्व से ली गई है? तो इसका जो संबंध है भीष्म पर्व से, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। महर्षि जो वेदव्यास है, इन्होंने भीष्म पर्व के प्रारंभ में ही इनकी नित्य अनुशीलन की बात कही है। तो भीष्म पर्व जो है उसमें से ये लिया गया है। उसके बाद है शब्दों नित्य है कृतज्ञवाद में कौन सा हेतुआभास है? हेतु का आभास होना हेतुआभास। अब कौन से आते हैं इसमें? असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक या प्रकर्ष। और इसके अंतर्गत जो आता है ऑप्शन जो बी में दिया गया है, शब्दों नित्य कृतज्ञवाद, ये विरुद्ध हेतुभास का उदाहरण है। शब्द क्या है? नित्य होता है, क्योंकि वह कृतक अर्थात कार्य जन्य है। और जहां नित्य तब साध्य है, कृतक तब हेतु है। और कृतक तब उसके अभाव अनित्य तब से व्याप्त है, क्योंकि जो कृतक है वही अनित्य तब होता है। इसलिए कृतक तब हेतु विरुद्ध हेतुभास का उदाहरण माना गया है। उसके बाद आ जाता है संख्या जो स्वीकार करता है। असतः सज्जायते कस्य सतः विवर्त कार्य जाति न वस्तु सत। सतः सज्जायते या सतः असज्जायते, ये सत है। तो यहाँ पर संख्या किसको स्वीकार करता है? संख्या दर्शन किनका है या संख्या कारिका किनके द्वारा रचित है? तो संख्या दर्शन कपिल मुनि का है और संख्या कारिका ईश्वर कृष्ण की है। तो ये जो संख्या जो है ये किसको स्वीकार करता है? ये स्वीकार करता है कि सत से सत की उत्पत्ति होती है। संख्या के अनुसार सत कारण से ही सत कार्य उत्पन्न होता है, अर्थात कारण में उसके व्यापार के पूर्व अभिव्यक्त रूप से विद्यमान कार्य कारण व्यापार के पश्चात अभिव्यक्त रूप में उत्पन्न होता है। जैसे प्रकृति में उत्पन्न होने वाला महत अलंकार आदि तत्व उसमें अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है। जैसे दूध है, तो दूध से ही दही हमें प्राप्त होती है, या तिल है, तिलों से ही हमें तेल प्राप्त होता है, क्योंकि उसमें पहले से ही विद्यमान है। तो सत से सत की उत्पत्ति मानी गई है। उसके बाद आ जाता है न छिपाए गए उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने पर अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा, परिसंख्या, रूपक या उपमालंकार। तो न छिपाए गए उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने पर अलंकार होता है। तो इसमें कौन सा अलंकार होता है? और ये है जहां पर अभेद आरोप आपको दिखाई दे तो इसका मतलब रूपक अलंकार वहां पर आया है। तद अरूपम भेदो या उपमान उपमेय हो। जिस उपमान तथा उपमेय का भेद प्रकट हो उसमें अत्यंत साम्य के कारण अभेद का आरोप होना रूपक अलंकार है। या जो उपमान तथा उपमेय का अभेद आरोप अर्थात कल्पित अभेद है वही रूपक अलंकार है। उसके बाद है पृथु कातस्वर पात्रम भूषित निशेष परिजनम देवा विलसत करेण गहनम संप्रति समायो सदनम। तो ये जो श्लोक है यहाँ पर अलंकार है। अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है या उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इसमें जो माना गया है श्लेष अलंकार को माना गया है। श्लिष्टे पदे यानी अर्थाभिधानी श्लेषी से। तो श्लेष अलंकार जो है इसमें रहेगा, जहां एक ही शब्द हो उसके अर्थ अनेक हो तो उसको कहा जाता है श्लेष अलंकार। जब इनके बाद हम
अलंकार करेंगे तो उन सभी में आपके जो अलंकार हैं क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण होंगे, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको जो हम पहले कर लेंगे। और जल्द ही जो आपका स्टेट वाला जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, नवंबर के 1-2 दिन, नवंबर की 1-2 तारीख में जो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा फॉर्म भरने के लिए। नेक्स्ट है धर्म का धम्म रूप में परिवर्तन, ये किसका उदाहरण है? पुरोगामी समीकरण का, पश्चगामी, पुरोगामी, पश्चगामी, तो इनमें से किसका है धर्म का धम्म होना? तो ये जो यहाँ पर इसमें माना गया है, जो ऑप्शन बी में है, तो पश्चगामी का मान यहाँ पर ये माना गया है, जहां बाद वाली ध्वनि पूर्व ध्वनि को अपने समान बना लेती है, तो वहां समीकरण पश्चगामी हो जाता है। धम्म जो यहाँ पर दिया गया है, पूर्व ध्वनि धर्म को अपने समान बना लेती है, इसलिए में पश्चगामी ये समीकरण है। उसके बाद है यहाँ पर सत्कार्यवाद, प्रकृति स्वरूप ज्ञान है, समीप्य है, समान अभिहार है, यह सर्वसंभव अभाव है। तो सत्कार्यवाद का कारण है, और इसका कारण है ऑप्शन जो डी में है, सर्वसंभव अभाव को मान गए हैं। इसमें भी आपने लक्षण पढ़े होंगे, असद कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभव अभावात् शक्तस्य शक्य कारणात् कारण भावात् सत्कार्य। तो संख्या कारिका में आपको ये उदाहरण देखने को मिलेगा। उसके बाद है संख्या की जो प्रकृति है, ये अव्यक्त है, त्रिगुणात्मिका है, प्रधान है या अप्रधान है। संख्या की प्रकृति कैसी है? तो संख्या की जो प्रकृति है ये त्रिगुणात्मिका मानी गई है। त्रिगुणात्मिका का मतलब क्या है? इसका मतलब सत्व, रज और जो तमोगुण है, इनसे माना गया है। तो इस प्रकार से त्रिगुणात्मिका ये मानी गई है। उसके बाद है भोक्तृभाव किसकी सत्ता का परिचायक है? प्रकृति, पुरुष, अविवेकी या प्रधान का। तो भोक्तृभाव किसकी सत्ता का परिचायक है? और ये माना गया है पुरुष का। ईश्वर कृष्ण ने संख्या कारिका में पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए एक युक्ति बताई थी, संघात प्रार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्य अधिष्ठानात् पुरुष अस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थ प्रवृत्तिश्च। तो ये यहाँ पर युक्ति जो बताई थी ईश्वर कृष्ण ने संख्या कारिका में। उसके बाद है प्रार्थ अनुमान में प्रतिज्ञा वाक्य है। अनुमान जो है उसका क्वेश्चन है। अनुमान के दो भेद होते हैं, एक स्वार्थ, एक परार्थ। जब अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए जो होगा उसे स्वार्थ, जो दूसरों को समझाने के लिए होता है अनुमान, उसे कह देते हैं प्रार्थ अनुमान। तो फिर ये जो प्रार्थ अनुमान है, इसी के अंतर्गत 5 उदाहरण आते हैं, जिसमें से ये प्रतिज्ञा वाक्य भी आया है। तो इसमें प्रतिज्ञा वाक्य है, पर्वतो वहनीमान या दुमान सहस अग्निमान, या वहनीमान कह सकते हैं, बात एक ही है, अग्निमहनी तस्मा तथा या दुमुक्तवाद। तो प्रतिज्ञा यहाँ पर क्या है, और इसको माना गया है पर्वतो वहनीमान। पर्वत क्या है? अग्नि वाला है, क्योंकि जहां पर आग लगी होती है वहां पर धुआं भी जरूर उठता है, और जहां पर धुआं उठ रहा होता है इसका मतलब वहां पर आग भी जरूर लगी हुई होगी। तो यही क्या प्रतिज्ञा वाक्य माना गया है। उसके बाद आ जाता है आप्त वाक्यम, रूप है, शब्द है, अनुमिति है या उपमिति है। तो आप्त वाक्यम क्या है? आप्त वाक्यम शब्द है, तो शब्द का क्वेश्चन है, और कहां से लिया गया है? तर्क भाषा जो है उसमें से आया है, जो आचार्य केशव मिश्र के द्वारा रचित है। उसके बाद है यहाँ पर समवाय क्या है? वाक्यार्थ है, वाक्य है, पदार्थ है या फिर पद है। तो समवाय क्या है? और समवाय जो है इसका जो अर्थ लिया गया है, ये पदार्थ जो है उससे लिया गया है। नेक्स्ट है रूढ़े प्रयोजन दो असव लक्षण शक्तिर अर्पिता, यह लक्षण है।
आचार्य विश्वनाथ आनंदवर्धन मम्मट या पंडित राज जगन्नाथ का। तो किनका लक्षण है ये? और ये जो लक्षण आए हैं आचार्य विश्वनाथ का, साहित्य दर्पण जो इसमें आपको ये लक्षण देखने को मिलेगा। मुख्यार्थवादे तद मुख्यार्थवादे तद युक्त ये अन्यर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजन द्वासो लक्षण शक्ति अर्पिता। तो इस प्रकार से लक्षण शक्ति जो उसके बारे में इसमें बताया गया था, उसका लक्षण है लक्षण शक्ति का। उसके बाद है विपरीत लक्षण का दूसरा नाम क्या है? अजहत लक्षण, जहत लक्षण, जहत अजहत लक्षण या गुण लक्षण। तो विपरीत लक्षण का दूसरा नाम क्या है? और इसका जो दूसरा नाम है जहत अजहत लक्षण। और आचार्य चाहे विश्वनाथ है या मम्मट है, इन्होंने लक्षण के दो वेद बताए थे, जिसमें उपादान लक्षण और लक्षण लक्षण। और इसी को फिर आगे वेद शास्त्रों में अजहत लक्षण और जहत लक्षण कहा गया। फिर जो वेदांत शास्त्र है इसमें विपरीत लक्षणों को अजहत लक्षण भी कहा गया है। तो इस प्रकार से जो वेदांत शास्त्र है इसमें लक्षण के तीन भेद प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब है ये जहत अजहत लक्षण इसका माना गया था। नेक्स्ट आ जाता है रस से क्वेश्चन है यहाँ पर। ये विभत्स जो है इसका स्थायी भाव है। रस कौन कौन सी है? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। तो इस प्रकार से ये रस माने गए हैं। तो ये जो विभत्स जो है इसका स्थायी भाव कौन सा है? तो इसका जो स्थायी भाव है ये जुगुप्सा को माना गया है। श्रृंगार का कौन सा होता है? श्रृंगार का होता है रति स्थायी भाव। और करुण का कौन सा होता है? करुण का होता है शोक स्थायी भाव। रौद्र जो होता है उसका स्थायी भाव ये क्रोध होता है। मतलब जो शरीर के हाव भाव जो होते हैं जिससे आप एकदम से पहचान जाओ कि ये कैसा है, इस समय शांत है या क्रोधित है। नेक्स्ट आ जाता है स्त्री नाम अशिक्षित पटुत्व मानी शिशु। इस उक्ति में युक्त जो नाटक है कौन सा है? उरुभंगम है, मालविका अग्निमित्रम है, अभिज्ञान शकुंतलम है या फिर विक्रमांक चरितम है। तो कौन से वाला है? स्त्री नाम शिक्षित पटुत्वम मानी शिशु। और ये जो यहाँ पर ली गई है तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है इसमें से ये पंक्ति ली गई है। और श्लोक है जिसके अंदर से ये लाइन आई है। पांचवा जो अंक है इसमें अभिज्ञान शकुंतलम में तो उसमें से आई है। और इसमें जो राजा दुष्यंत है ये कहते हैं कि वृद्ध तपस्विनी स्त्रियों में जो मनुष्य जाति से भिन्न स्त्रियां हैं उनमें बिना शिक्षा के चतुरता देखी जाती है। उसके बाद जाता है स्त्रियों नाम खलु एत निसर्गादय पंडिता। पुरुष नाम तो पंडितम शास्त्रीय उक्ति से थे। तो ये श्लोक जो है ये लिया गया है अभिज्ञान शकुंतलम, मृच्छकटिकम, वेणी संहारम या फिर शिशुपाल वधम। तो किस में से ये श्लोक लिया गया है? और ये जो श्लोक आया है ये मृच्छकटिकम जो है इसमें से लिया गया है, जो महर्षि शूद्रक के द्वारा रचित रूपक का दूसरा वेद प्रकार। अंकों की संख्या इसमें 10 है। श्रृंगार रस इसमें रहेगा। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है लघुत्रय वाला। लघुत्रय के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? किरातार्जुनीय, शिशुपाल, नैषधीयतम। तो इनमें कौन से वाले आते हैं? एक लघुत्रय, एक होता है बृहत्रय। तो यहाँ पर लघुत्रय है। लघुत्रय लघु कवि कौन है? तो लघुत्रय की यहाँ पर बात करें तो इसमें तो हमारा आंसर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। रघुवंश, मेघदूतम, कुमार संभव। महर्षि कालिदास का है ये भी महर्षि कालिदास का है और ये भी महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। इसलिए महर्षि कालिदास को लघु काव्यत्रयी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने 3 लघु काव्य ये लिखे थे। अब एक बृहत्त्रयी भी आता है एग्जाम में, तो बृहत्त्रयी में फिर ये वाला है किरातार्जुनीय, शिशुपालवधम और नैषधीयतम। किरातार्जुनीय महर्षि भारवी का है, शिशुपालवधम माघ का है और नैषधीयतम श्री हर्ष का है।
नेक्स्ट आ जाता है श्रद्धा वित्तम विधि च इति तृतीयम तत्समागतम। इस नाटक का श्लोक है, तो कहां से लिया गया श्लोक, या उसके अंदर से है ये लाइन। तो मुद्राक्षसम उत्तरामचरितम विक्रम उर्वशी या विज्ञान शकुंतलम। ये जो पंक्ति जो है इसका संबंध रहेगा ऑप्शन डी से, अर्थात जो अभिज्ञान शकुंतलम है उसमें से ये ली गई है। सप्तम जो अंक है लास्ट का वहां से। नेक्स्ट है आप्तवाक्यम शब्द है किस दर्शन से संबंधित है। हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा था ये आप्तवाक्य क्या होते हैं, तो इस शब्द को माना गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आया है कि किस दर्शन से लिया गया है, जैन मीमांसा बौद्ध या न्याय दर्शन से। तो किस दर्शन से संबंधित है आप्तवाक्यम शब्द है, तो इनका जो संबंध है जो ऑप्शन डी में है, अर्थात जो न्याय दर्शन है उसमें से ये लिया गया है। उसके बाद है ते परिश्रमेण अन्नम, इस वाक्य का पूरक है, इसको पूर्ण कीजिए तो क्या आएगा, ते परिश्रमेण अन्नम उत्पाद्यति उत्पादिता उत्पाद्यन्ति या उत्पाद्यन्ति सह तौ ते। तो कौन से वाला आएगा इसमें, और ये आएगा ऑप्शन डी वाला, क्योंकि ये बहुवचन में है सह तौ ते, तो उत्पाद्यन्ति। उसके बाद आ जाता है आवाम वायुयानेन, गच्छावह गच्छामह गच्छामि या गच्छत। अहम आवाम, अहम आवाम वयम जो होता है तो ये द्विवचन में है, तो द्विवचन वाली क्रिया फिर यहाँ पर चलेगी, तो कौन सा हो जाएगा, गच्छामि गच्छावह गच्छामह, तो यही द्विवचन की है। उसके बाद है छात्र है सविद्यालयम गच्छति, अध्यापकस्य छात्रेण पिता या तस्मात्। अब ये जो सह है हमने कारक प्रकरण जब किया था उसमें पढ़ा था सह साकम सार्धम समम, तो इनके योग में जो विभक्ति है तृतीय विभक्ति रहती है। अब इनमें आप देख सकते हैं फिर तृतीय विभक्ति वाला कौन सा है, तृतीय विभक्ति जो आई है ये छात्रेण में है। उसके बाद है गम धातु लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप कौन सा है, गम जाने अर्थ में धातु है, यहाँ पर ये लोट लकार में आपने बनाना है, तो इसका कौन सा बनेगा, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु गच्छ गच्छतम गच्छत गच्छन् गच्छाव गच्छाम, कौन सा बना फिर यहाँ पर लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में, गच्छतु गच्छताम, ऑप्शन सी में है। उसके बाद आ जाता है जो रमा है, रमा शब्द आकारांत है, रमा हा, तो चतुर्थी एक वचन का रूप कौन सा बनेगा, रमाए रामाय रमायई या रमाया, तो चतुर्थी एक वचन में। अब इसमें कौन सा बनेगा, जो ऑप्शन डी में है, तो आकारांत जो होता है उसमें चतुर्थी में इसके ऊपर दो मात्राएं होती है, ये आप याद रखिएगा। और ये राम का शब्द रूप है, उलझाने के लिए दे दिया गया है इसमें। उसके बाद है बालिकायाम, यहां पर विभक्ति है, सप्तमी है, प्रथमा है, चतुर्थी है या फिर तृतीय में बना है बालिकायाम। आकारांत है तो सप्तमी विभक्ति में ये बना है, जैसे लतायाम होता है ऐसे ही बालिकायाम। उसके बाद है 29 का यहाँ पर कौन सा रूप है, कैसे हमें लिखेंगे इसको, तो 1 कम 30 भी कह सकते हैं इसको, तो कौन सा बनेगा इसका, और इसका जो बनेगा 29, 1 कम 30 जिसे कह देते हैं। उसके बाद है द्वि शब्द प्रथमा विभक्ति और स्त्रीलिंग का रूप कौन सा बनेगा, द्वि जो शब्द है इसका प्रथमा विभक्ति में बनाना है और स्त्रीलिंग में बनाना है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रकार के ये एग्जाम में कई बार देखने को मिले हैं। चाहे ये द्विवचन 2 के बारे में है, 3 आ जाए 4 आ जाए, तो कोई सा भी आ जाए, तो ये शब्द रूप हमने हाल ही में किए थे, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो इससे आप जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी धातु शब्द रूप वाली। तो ये जो द्वि शब्द है इसका प्रथमा विभक्ति और स्त्रीलिंग का रूप कौन सा बनेगा,
तो ये बनेगा जो ऑप्शन सी में है, तो ये द्वे। उसके बाद 3 है, इसका प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग का कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर भी पुल्लिंग में ही पूछा गया है। और पुल्लिंग की बात करें तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा त्रय। अगर यही यहाँ पर पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग होता तो फिर तीसरा बनता। तीसरा है चतस्र है, 4 को कह देते हैं चतस्र, तो यहाँ पर आ चुका है, ये नपुंसक लिंग में है। तो चतवारी चतवार है या चतस्र है, कौन से वाला है। यहाँ पर देखें तो जो चतुर मतलब 4 है, जब हम इसका नपुंसक लिंग में बनाएंगे तो ये चतवारी होगा, पुल्लिंग में बनाएंगे चतवारा हो जाएगा, स्त्रीलिंग में बुलाएंगे चतस्र हो जाएगा स्त्रीलिंग में। उसके बाद आ जाता है जो हरि शब्द है, इसका तृतीय विभक्ति एकवचन का रूप कौन सा बनेगा, हरि का। इकारांत रूप है हरि, ई छोटी है हर्षवी, तो तृतीय विभक्ति में बनाना है, फिर कौन सा वाला बनेगा, तो इसका बनेगा जो ऑप्शन बी में है, हरि। उसके बाद आ जाता है शुद्ध वाक्य कौन सा है यहाँ पर, ये भाववाच्य में बना है, क्योंकि भाववाच्य जो होता है वो कर्तृवाच्य के समान होता है, क्योंकि इसमें क्रम नहीं होता, तो ये भाववाच्य में बना है। वाच्य 3 है, कर्तृक्रम और भाववाच्य है। तो शुद्ध कौन से वाला है यहाँ पर, और शुद्ध है जो ऑप्शन सी में है, तेन भूयाते। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर भी सही आपने बताना शुद्ध कौन सा है, अहम अति, त्वमति, सह अति या तवति, तो इसमें भी सही कौन से वाला है। अब यहाँ पर जो इसमें सही है कौन सा ऑप्शन, डी वाला हो जाएगा, सह अति। उसके बाद यहाँ पर भी सही बताना आपने कौन से वाला है, ये आवाम है, ये वयम है, ये अहम है। अहम एक वचन, आवाम द्विवचन, वयम बहुवचन, तो क्रिया भी फिर इन्हीं की जैसी लगनी चाहिए, तो फिर कौन सा बनेगा, तो शुद्ध कौन से वाला इनमें। अब यहाँ पर शुद्ध को देखें तो ऑप्शन ए वाला ही हो जाएगा, आवाम पठाव है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर भी ऐसे ही शुद्ध बताना है कौन से वाला बनेगा। अब यहाँ पर जो इसमें सही कौन सा बनेगा, जो ऑप्शन बी में आया है, तेन गम्यते। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर भी सही ही बताना है आपने, अशुद्ध है एक, गलत है। अब ये जो यहाँ पर गलत बना है कौन से वाला है, और यहाँ पर माना गया है जो ऑप्शन सी में है, भूयेते, क्योंकि 2 मात्राएं आई है, यहाँ पर एक होनी चाहिए थी। नेक्स्ट आ जाता है सहहस्ती का कर्मवाच्य कौन सा होगा, तो सहहस्ती का बनाना है, तो कौन सा बनेगा। वैसे तो यहाँ पर देखिए तो इसमें कर्म है नहीं, तो भाववाच्य कह सकते हैं आप, भाववाच्य में बनेगा। तो इसका जो यहाँ पर बना है ऑप्शन डी वाला, तेन हस्यते। नेक्स्ट है तयप हुए थे का, जब हम इसका कर्तरी में इसको बदलेंगे तो कौन सा हो जाएगा, क्योंकि ये तृतीय में है। तृतीय का क्या एक वचन में जाता है, तृतीय वाला का जब हम कर्ता में बनाते हैं, तो कौन सा बनेगा फिर इसका, और इसका हो जाएगा जो ऑप्शन ए में दिया गया है, सा भवती, क्योंकि हमने ये भी देखना है किस में है, ये स्त्रीलिंग में है, पुल्लिंग में होता है तो फिर अलग बनता सा। उसके बाद आ जाता है जो यहाँ पर शुद्ध है, इसमें भी शुद्ध ही बताना है। अब शुद्ध कौन से वाला है, और इनमें देखें तो जो ऑप्शन बी में है, तौ गृहम गच्छता, क्योंकि जो द्विवचन की क्रिया है वो द्विवचन में ही होनी चाहिए। उसके बाद है अस्मद शब्द, तृतीय विभक्ति का एक वचन में रूप कौन सा होगा। अब तृतीय का पूछा गया, अस्मद युष्मद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों ही। अस्मद के रूप होते हैं अहम अवाम वयम वाले, युष्मद के त्वम युवाम यूयम वाले। तो कल वाली जो वीडियो थी उसमें भी हमने इनके क्वेश्चन किए थे। तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा बनेगा, तो तृतीय में जो यहाँ पर बना है जो ऑप्शन सी में दिया गया है, मया। उसके बाद आ जाता है जो मेल संग में है, इसका लट लकार अन्य पुरुष एक वचन का रूप कौन सा बनेगा, मेल संग में धातु, तो मिल धातु है ये, लट लकार वर्तमान काल में, यहाँ पर अन्य पुरुष उलझाने के लिए दे दिए गए हैं। तो इसका जो यहाँ पर बना है जो ऑप्शन ए में है, तो मिलती जो है यहाँ पर इसका बनेगा।
पुरुष जो 3 है, प्रथम, मध्यम और उत्तम, तो ये उलझाने के लिए है, अन्य दे दिए गए यहाँ पर। उसके बाद आ जाता है द्वियमनम। यहाँ पर समास है द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययभाव या फिर कर्मधारय समास। तो कौन से वाला समास है यहाँ पर? द्वियमनम। अब यहाँ पर क्या है, ये नदीवाची है, और जब नदीवाची हो जाता है, नदीभीष्ट जो सूत्र है फिर इसमें लगता है, और अव्ययभाव समास फिर इसमें हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है भीतरर्थनम भय हेतु। यह सूत्र है कर्ण, अपदान, कर्म या संप्रदान में। तो भय और रक्षार्थ वाली जो धातुएं होती है उनके साथ लगता है पंचमी विभक्ति में। तो कौन सा पंचमी में कौन सा है? यही है अपदान कारक, चौरात्वी भेदी। उसके बाद आ जाता है पितरो। हमने अभी किया था तो आपको याद भी हो चुका होगा कौन सा है पितरो। तो द्वंद्व समास, एक से द्वंद्व समास। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर विक्रम उर्वशी जो आया है। ये एक चंपू काव्य है, नाटक है, खंड काव्य है, या फिर एक ये त्रोटक है। तो इनमें से क्या है? और इसमें जो हमारे यहाँ पर सेंसर ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ये जो इसमें त्रोटक हो जाएगा। तो क्या है? त्रोटक है विक्रम उर्वशी, महर्षि कालिदास जी के द्वारा रचित है। अंकों की जो संख्या यहाँ पर इसमें ये 5 है। राजा पुरूरवा और उर्वशी, इनकी प्रेम कथा है इसमें। एक एग्जाम में शायद पिछले वाला जो एग्जाम था पूर्व स्टेट वाला, उसमें शायद एक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था विक्रम उर्वशी, इसमें नायक नायिका पूछा गया था। तो विक्रम से यहाँ पर कोई कैंडिडेट बोला जाते हैं, तो यहाँ पर ये पुरूरवा है, पुरूरवा, 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 तो ये नायक, और ये उर्वशी है, क्योंकि जब इनकी संधि करते हैं तो ये ऊ है, उर्वशी। तो ये इसके नायक नायिका है। त्रोटक है, ये 5 है इसमें त्रोटक है। उसके बाद आ जाता है मेघदूतम। ये किस प्रकार की रचना है? महाकाव्य है, उपन्यास है, खंड है, या चंपू काव्य है? मेघदूतम। और मेघदूतम जो है मेघ का दूत के रूप में, तो एक खंड काव्य की श्रेणी में आता है। खंड काव्य हो या फिर गीति काव्य आपको एग्जाम में दिया गया हो, तो देख लेना गीति या खंड काव्य क्या है। 115 इसमें श्लोक है, श्रृंगार वियोग रस रहेगा, मंदक्रांता छंद है। उसके बाद है अर्थ, सत्य अर्थ भिन्न नाम वर्णनाम से पुनः श्रुति किस अलंकार से संबंधित है? यमक, रूपक, अनुप्रास या उपमान अलंकार से। और ये जो यहाँ पर इसमें लक्षण जो बताए गए हैं, ये यमक अलंकार जो है इनके बताए गए हैं। उसके बाद है निम्न लिखित अवतार में किसके विशेषण है? अतिशुद्ध स्वभाव, कृष्ण चरितम, कर्म, हस्तित, सकल भुवन तलम, राजन मुद्रक्षित, शूद्रक, पुंडरीक, वैशंपायन या चंद्रपीड़ के। तो किन के बारे में बताया गया है? और यह बताया गया है जो राजा शूद्रक है इनके बारे में। उसके बाद आ जाता है शिशुपाल वध के रचयिता कौन है? सुबंधु, भट्टी, भारवी या माघ। और कौन सा है? आसान है, क्योंकि हमने बहुत बार क्वेश्चन भी कर लिया है। तो माघ के है इनके रचयिता, भारवी का क्योंकि किरातर जन्म है, भट्टी का भट्टी काव्य है, रावणवध भी है इनका, सुबंधु की वासुदेवता है। उसके बाद आ जाता है संख्या। संख्या के निम्नलिखित तत्वों में चेतन तत्व कौन सा है? बुद्धि, अहंकार, मन या फिर पुरुष। और इनमें जो माना गया है तो ये पुरुष को माना गया है। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।